Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है दोस्तों कि आप जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ये टैरो रीडिंग ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, भेजने वाले की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे बनाए रखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आपके जीवन में भी ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रही है, उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज क्या गाइडेंस आप लोग के लिए निकल के आ रहा है। सो पहला कार्ड जो आपके लिए एज अ गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है डिवाइन की तरफ से, दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो दोस्तों 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। शुरुआत पेंटिकल्स की ऊर्जा से हुई है यहाँ पे, तो सकारात्मक शुरुआत है आपके लिए रीडिंग की। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, उसकी शक्ति आपके अंदर मौजूद है और ये दिखा रहा है कि आपके अंदर ईविल से, आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उससे लड़ने की बहुत अच्छी ताकत है। अपने भविष्य को, अपने जो जीवन में आपने सफलता हासिल की है उसको बचाए रखने के लिए, ऐसी नकारात्मक फोर्सेस से, ऐसी नकारात्मक लोगों से बचाए रखने के लिए आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, अपनों जो आपके लव्ड वंस है, जो आपके क्लोज है, उनको भी हेल्प करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने में आप उतने ही सक्षम हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ तीसरा कार्ड जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपके लिए जो आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं भी मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ। आपके आसपास जो लोग हैं वो किस तरीके की प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, डेक के बॉटम से देखते हैं यहाँ पे जो फाइनल संदेश है डिवाइन की तरफ से वो आपके लिए क्या रहेगा। लेट्स सी। तो फाइनल कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए यहाँ पे साफ साफ निकल के आया है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा, बहुत ही ज़बरदस्त संदेश का जो स्प्रेड है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जैसे यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए गाइडेंस दी है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सचेत भी किया है और बहुत सारे ऐसी छिपी हुई चीज़ें हैं जिसका राज भी खोला है। सबसे पहली चीज़ जो छुपे हुए रूप में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ वो ये है कि जिन भी लोगों से आपकी तकरार रही है, तकरार इन सेंस कोई आपका ईगो क्लैश नहीं है, बल्कि ये जो भी लोग हैं, जो भी विरोधी हैं आपके, जो भी आपके हेटर्स हैं, इनके अंदर आपके प्रति, आपके लव्ड वंस के प्रति
और ओवरऑल देखा जाए तो समाज में जितने भी सकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं उनके प्रति भी इनकी बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच है। हर किसी के जीवन से जिससे ये आज तक जुड़े हैं, किसी के सगे होके नहीं रहे हैं, सबके खिलाफ इन्होंने प्लानिंग की है, षड्यंत्र किया है, जान तक को नुकसान करने की नौबत आ चुकी है। इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि पूछिए मत। ये अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, उसको पोषित करने के लिए, अहंकार को पोषित करने के लिए ये किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई इनका अपना भी इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जो इनका कदम ये उठाते हैं उस प्रोसेस में अगर इनका अपना भी कुर्बान हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके के लोग हैं। आप तो फिर भी इन्होंने आपके प्रति फिर भी एक शत्रुता का भाव मोला हुआ है। इनके अंदर आपके प्रति विरोध की भावना है, हेट की भावना है। तो ये तो आपको किसी भी कीमत पे नुकसान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो पहुंचाने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो उनकी ऊर्जा खासकर मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये भी मुझे पता चल रहा है कि ये जो भी व्यक्ति था, ये जो भी हेटर या जो भी ये विरोधी की ऊर्जा मुझे यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसने आपको चुनौती तो दी, आपको ललकारा, तो आपका नाम खराब करने के लिए हर एक कदम उठाया, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर एक चाल भी चली। लेकिन आपकी ऊर्जा के द्वारा, आपकी शांति के द्वारा, आपके अंतर्मन की शक्ति के द्वारा इसका जो फाइनल जो अंजाम हुआ है, आपने अपने बुद्धि विवेक से इस इंसान को ऐसी मात दी है, ऐसा धूल चटाया है इसको, इसी के खेल में जो ये खेलने की कोशिश कर रहा था, कि इसका अंजाम देखकर इसके जो साथ में चट्टे बट्टे इसके जो है घूमने फिरने वाले, इसका जो साथ देने वाले हैं, इसको सपोर्ट करने वाले हैं, इसके पीछे से इसके साथ सुर में सुर मिला के दूसरों को भला बुरा जो कहने वाले हैं, प्लानिंग रचने वाले हैं, इसका अंजाम देख के उनकी हालत एकदम पस्त है, एकदम खस्ता हो चुकी है। और उन लोगों की भी हिम्मत जवाब दे दी गई है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि उनकी हिम्मत ही बिल्कुल हार चुके हैं वो लोग भी, जब इन्होंने आपके खुद के जो विरोधी हैं, जो डायरेक्ट आपसे फेस करते हैं, उनका अंजाम जिंदगी में देखा। वो खुद देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी आज तक आपसे टक्कर ली है, अंत में वो सड़ सड़ के ही गए हैं दोस्तों। उनके ज़िंदगी में, उनके फैमिली में भी, उनके खुद की निजी ज़िंदगी में भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं बाद में जाके। गलत काम उन्होंने पहले तो कर लिया आपके साथ, लेकिन बाद में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी हैं कि अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए कि कभी ज़िंदगी में कान पकड़ लेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा अंजाम उनके जीवन में हुआ है, आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स की ज़िंदगी में। और हम देख सकते हैं कि जीवन में चाहे मेडिकल रूप से, चाहे फाइनेंशियल, चाहे स्वास्थ्य के रूप से, चाहे इनके ऊपर मानसिक तनाव ऐसा बना रहा है कि इनकी ज़िंदगी जैसे बर्बाद है, ख़त्म हो चुकी है। और ये सिर्फ और सिर्फ इनके कर्मा का फल है जो आज इनकी ज़िंदगी में लौट के कई गुना हो के इनकी ज़िंदगी में वापस आया है। ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसी के साथ आपके लिए भी कई सारी गाइडेंस है इन कार्ड्स में, वो भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया हुआ है। और इस कार्ड की जो पहली ऊर्जा है दोस्तों, ये यही बताना चाह रहे हैं डिवाइन इसके द्वारा कि बहुत समय तक कुछ लोग जो है मिलकर आपके खिलाफ काम करते रहे हैं। ये एक से ज़्यादा विरोधी रहे हैं, इनकी ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, जिन्होंने साथ में मिलकर आपकी ज़िंदगी में आपके प्रति, आपके खिलाफ, आपके लव्ड वंस, आपके डियरेस्ट वंस के खिलाफ बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की है। बहुत सारे नेगेटिव स्पेल्स, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, हर चीज़ का सहारा लिया है। जब ये अपने किसी भी पैतरे, अपनी चालों में ये सफल नहीं हो पाए, और आपके खिलाफ जो भी ये कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपका नाम बदनाम कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, उन्होंने हर वो पैतरा अपनाया है। और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि ये 2 या 3 लोग हैं जो मिलकर आपको कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम इन लोगों की ऊर्जा भी यहाँ देख सकते हैं इस कार्ड में। ये 2 या 3 की ऊर्जा खासकर निकल के आ रही है। और आपकी मेहनत का जो मूल्य है, जो उसकी कीमत है, वो कम करने या फिर आपकी जो राह है उसको रोकने की इन्होंने अथक प्रयास किया है, भरपूर कोशिश की है। कोई भी ऐसा कदम नहीं जो इन्होंने ना उठाया हो अपने अहंकार में, जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे। हर एक चीज़ इन्होंने कोशिश की है। ये ऐसे लोग हैं कि अपने बच्चों को एक रोटी कम खिला देंगे, एक दाना कम खिला देंगे, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने में जो जितने भी ऊर्जा लगा सकते हैं वो सब लगा देंगे। ये इस तरीके के लोग हैं। इनको अपने अहंकार के आगे नापने दिखते हैं, क्योंकि इनका अपना, हम कह सकते हैं ना कि कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं उजड़ा पड़ा हुआ है। इनको अपने ऊपर ही नहीं भरोसा है कि ज़िंदगी में करना क्या है, अपने फैसलों पे ही नहीं भरोसा है। ना इनकी कोई ज़िंदगी इस तरीके से
एक सीक्वेंस में चल रही है। जैसे आपका एक डेली रूटीन बना हुआ है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, सुबह ऐसे शुरुआत करनी है दिन की, शाम तक ये चीज़ करनी है, मुझे जीवन में लोगों की ऐसे मदद भी करनी है, जितना मैं सोशल सर्विस कर सकता हूँ वो भी करनी है, जो मुझे ट्रैवल करना है, जो मुझे घूमना है, जो मुझे दुनिया में एक्सपीरियंस लेना है, उसमें इन सब चीज़ों पे आपका फोकस है। ज़िंदगी में कैसे सफलता हासिल करनी है, ये सब करते हुए भी कैसे सुख समृद्धि और खुशियाँ अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए करना है, और कैसे अपने घर का नाम, अपना नाम दुनिया में रोशन करके कुछ ऐसा योगदान करके जाना है इस दुनिया से कि लोग आपको याद रखें। आपके मन, दिलो दिमाग में इस तरीके के ख्याल चलते हैं। और यहीं अगर हम इन विरोधियों की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके घर में क्या हो रहा है, आज उसके बारे में क्या बात हुई है, इसके घर में कितना पैसा आया है, ये सारी बातें चल रही होती है। उसने उसको कैसे बोला, उसने ये बात बोली, मैं जाके ये बात उसको भी बताऊंगा। तो ये चुगली करना, दूसरों के घर में घुसना, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना, अपनी तो जैसे लाइफ ही नहीं है इन विरोधियों की, इन हेटर्स की, जिनको हम यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं। और यही लोग जो आपस में आपके खिलाफ एक समय पे प्लानिंग बना रहे थे, यही लोग एक दूसरे की तरफ आज देखने पे मजबूर है, एक दूसरे को ही आके दिखा रहे हैं। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इन सब में से आपसे मात खाई, और दूसरे जो है दुम दबाकर पीछे से भाग गए। ये एक दूसरे को बस सपोर्ट करके, बैकग्राउंड जैसे म्यूजिक होता है ना, ये बाकी जो ये सपोर्टर्स है इन विरोधियों के, इन हेटर्स के, वो यही काम कर रहे थे। लेकिन जब आपके विरोधियों की ही इतनी बुरी हालत इन लोगों ने देखी तो कहीं ना कहीं ये भाग गए सर पे पाँव रख के। और जिस भी योजना को ये अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहे थे, आपके खिलाफ सबसे बड़ा कदम समझ रहे थे आपको हराने की, वहीं आज उनकी सबसे बड़ी जो है गलती बनती हुई दिखाई दे रही है। साफ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी जो शांति है उसने वो काम कर दिया है दोस्तों, जो उनके शोरगुल, उनके दिखावे ने, उनके शोर मचाने ने भी कोई भी वो काम नहीं किया। आपकी सिर्फ शांति नहीं, एक ऐसा और एक ऐसी ऊर्जा आसपास बिखेरी है कि लोग जो है आपके क्षमता के, आपकी ऊर्जा के कायल है। और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ धुतकार और लात पड़ रही है समाज में, क्योंकि इनका चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। ये जानते हैं, ये किसी, लोग समझ चुके हैं कि ये किसी के सगे नहीं है। ये जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे, उसके अपने घर में आग लगा के छोड़ेंगे। क्योंकि इनकी अपने घर में ऐसी ही स्थिति है, खुद के घर में आग लगी हुई है और दूसरों के घर जो है ये जलाने निकले हैं, वो वाली बात है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है दोस्तों कि आपकी जो सच्चाई है वो धीरे धीरे इस समय सामने आ रही है, समाज के सामने। जो भी इन लोगों ने समाज के कुछ लोगों के आंखों के आगे पर्दा डाल रखा था कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपके खिलाफ बुरी बुरी बातें, बेकार के र्यूमर्स, बेफिजूल के इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा रखे थे कि आप सही इंसान नहीं हैं, आप समाज का जो आप पे भरोसा है वो कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया था। आज उन्हीं लोगों के सामने इन विरोधियों का, इन हेटर्स का चेहरा साफ खुल के सामने आ रहा है, इनका मुखौटा हट चुका है। और वो लोग जो कहीं ना कहीं अपने अंदर आपके प्रति एक राय बना चुके थे इनके कहने सुनने से, इनके सुने सुनाई बातों पे, आज वो सब चीज़ें ध्वस्त होती हुई नज़र आ रही हैं। लोग अभी समझने लगे हैं कि गलती कहाँ से हुई थी, कौन असल में रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है इन सारी नकारात्मकता का। वो लोगों को कहीं ना कहीं इस समय महसूस हो चुका है। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको चुनौती दी थी, उन्हें जो है अब अपने फैसलों का बोझ इस समय महसूस होने लगा है, और ये अपने ही नकारात्मक ऊर्जा के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं। इसी के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स का दोस्तों ये कार्ड आया है, और बहुत बड़े अंत की तरफ यहाँ पे इसका इशारा है, अंत की तरफ ये उसका प्रतीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी है, किसी ने पूरी ताकत लगाकर आपको गिराने की साजिश रची थी, कोशिश की थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि अब आप जो है कभी संभल नहीं पाएंगे। लेकिन कहानी जो है वहाँ ख़त्म नहीं हुई। जहाँ उन्होंने सोचा था उनके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ, जैसा उन्होंने प्लानिंग रची थी। जो नियंत्रण ये सोच रहे थे कि हर एक के कर्मों पे, हर एक ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा उस पर इनका कंट्रोल रहेगा, वो ये हासिल नहीं कर पाएंगे। ना तब कर पाए थे, ना अब कर पा रहे हैं, ना आगे कभी कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे नकारात्मक लोग अपनी प्लानिंग करके बैठते हैं और ईश्वर आपके लिए खुद ब खुद एक रास्ता तय करके बैठे हैं। तो कौन ज़्यादा पावरफुल है ये हम सब जानते हैं। अब अंत जो है इनकी उम्मीदों का ही होता हुआ मुझे साफ दिख रहा है। जो भी लोग आपके रास्ते में दीवार बनकर एक समय पे खड़े थे, आज उनके अपने रास्ते बंद होने लग गए हैं। तो बाहर से चाहे जितना भी सामान्य दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा वीक समझा, आज आप ही सबसे ज़्यादा मजबूत उनके सामने उभर कर निकल के आ रहे हैं।
ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो कर्म का जो पहिया है, जो कर्मा का जो हिसाब किताब का चक्र है दोस्तों, वो बहुत शांत होकर घूमता है। और आज उसका समय इन विरोधियों के जीवन में, इन हेटर्स के जीवन में आता हुआ दिख रहा है। जब भी कर्मा के चक्र का समय पूरा होता है तो किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलता, खासकर ऐसे लोगों को अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एक ही चीज़ रह जाती है, वो है सच्चाई को प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देखना और अपनी सज़ा भुगतने के अलावा कोई चारा नहीं इनके पास। इसी के साथ अगर मैं ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखूँ, ये जो थर्ड कार्ड है, ये जो है कार्ड बेचैनी, पछतावे और डर की ऊर्जा को साथ में यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आपके विरोधी या हेटर रहे हैं, इन्होंने कभी आपकी तकलीफ़ की परवाह नहीं की है। इन्होंने कभी आपके जगह होकर ये नहीं सोचा कि अगर आप उन लोगों के साथ कुछ कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो इनको कैसा लगेगा, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा। आज यही लोग जो है अपने ही विचारों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ही असमंजस में, अपने ही कन्फ्यूजन में, अपने ही डर में ये जी रहे हैं। बाहर चाहे ये कितना भी सामान्य सब कुछ दिखाने की कोशिश करे कि इनके जीवन में सब एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई परेशानी ही नहीं है इनके जीवन में, ये इनसे ज़्यादा सुखी तो कोई है ही नहीं समाज में, चाहे जितना दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर इनका जो मन है लगातार अशांत है, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, ये मानसिक पीड़ा से त्रस्त है और कुछ पता नहीं कब ये अपने साथ क्या कर बैठे। इस तरीके की ऊर्जा निकल के आ रही है इस समय, क्योंकि नकारात्मक सोचते हैं तो अपने साथ भी है नकारात्मक। ये अपने आप को भी एक समय ऐसा आता है ना कि ऐसे नकारात्मक लोग अपने आप को ही ले डूबते हैं, अपनी ही कहानी स्वयं खत्म कर लेते हैं। तो ये इस तरीके की ऊर्जा इनकी निकल के आ रही है। इन्हें जो है बार बार यही पल याद आ रहे हैं जब उन्होंने आपके साथ गलत किया था, आपके साथ जो छल किया, षड्यंत्र रचा, आपको अपमानित किया, आपके जीवन में पीड़ा दुख का कारण बने रहे हैं। ये वो सारी जो यादें उससे जुड़ी हुई है, जो भावनाएं उससे जुड़ी है, आज इनका मन उससे पूरी तरह से ग्रसित है। बार बार वही सीन, आपके दुख, आपके आंसू इनके सामने, आंखों के सामने नाच रहे हैं और ये उससे पीड़ित होकर एकदम बाल नोचने के कगार पे आ चुके हैं अपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी व्यक्ति है, इसे किसी और से नहीं बल्कि अपने ही कर्मों से इस समय डर लग रहा है। इन्हें यह महसूस होने लगा है कि हर जो काम है उसका हिसाब कभी ना कभी ज़रूर होता है और इनके भी ज़िंदगी में आज वही टाइम वापस आ चुका है। ये कार्ड ये कहता है कि जब इंसान अपने किए हुए कर्मों से भाग नहीं पाता, तब सबसे बड़ी जो सज़ा है उसका अपना मन ही बन जाता है। ये अपने मन के ही जाल में ऐसा फंसे हुए हैं, ऐसी दीवारें इनके सामने आके खड़ी हो गई हैं कि ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर की तरफ अपनी नज़रें ले जाना या अपनी ऊर्जा ले जाना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और जो ईश्वरीय शक्ति से दूर हो गया, जो कॉस्मिक एनर्जी से दूर हो गया, यूनिवर्स से दूर हो गया, डिवाइन से दूर हो गया, वो अपने आप से ही दूर हो जाता है एक दिन। ये हम साफ देख सकते हैं। इसी के साथ 8 ऑफ सोर्ड्स का दोस्तों ये कार्ड जो आया है एंड में, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो कार्ड है पूरी रीडिंग का सबसे गहरा संदेश आप इसको कह सकते हैं जो लेकर आया है। जिसने भी आपको चुनौती दी थी आपके जीवन में, आपको जिसने भी ललकारा, आपके खिलाफ नकारात्मक कदम उठाए, आपका मन है वो नकारात्मक सवालों के घेरे से भर दिया ताकि आपको अपने ही क्षमता पे सवाल उठने लगे, आपको ऐसा दिखाने की कोशिश की कि आप कुछ हैं ही नहीं, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है इनके बिना, इस तरीके से दिखाने की कोशिश की। आज ये जो भी लोग हैं ये अपने ही बनाए हुए नकारात्मक जाल में फंसे हुए दिख रहे हैं। उन्हें जो है रास्ता दिखाई नहीं दे रहा इस समय, क्योंकि उनके अपने ही फैसलों से अपने चारों ओर इन्होंने ऐसा अदृश्य दीवार खड़ा किया हुआ है कि सामने सच होते हुए भी ये सच और गलत का फर्क नहीं कर पा रहे हैं, सही और गलत ये जान ही नहीं पा रहे हैं। और इनके साथ जो जुड़े हुए बाकी लोग भी थे, जो इनकी नकारात्मक ऊर्जाओं में, इनकी नकारात्मक कर्मों में, इनके गलत कामों में इनका साथ दे रहे थे, वो भी इनके ज़िंदगी में इनका ये हश्र देख के, इनकी ये हालत देख कर ये समझ चुके हैं कि बिना विजय, बिना किसी बात के किसी सच्चे इंसान को चुनौती देना कितना भारी, कितना महंगा पड़ सकता है अपने ही जीवन में, कैसे उसका हिसाब चुकाना पड़ सकता है अपने आप को और अपनों को खो के। ये बात ये इस समय समझ पा रहे हैं। और यही कारण है कि जो भी लोग पहले आपके खिलाफ बोलने की इस एक समय पे हिम्मत रखते थे, आज वो चुप रहना ही बेहतर समझ रहे हैं, शांति बनाए रखना ही ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं। और उन्हें ये डर है कि कहीं उनका जो अंजाम है उनका भी वैसा ही अंजाम ना हो जैसा कि आपके उस विरोधी या हेटर का हुआ है, जो एक
प्रेरणा का स्रोत बन गया है इन लोगों के लिए, ये भी अब आगे ज़िंदगी में ऐसे गलत कदम ना उठाएं। और ये कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत है वो किसी की हार के बल पे नहीं साबित होती है, बल्कि आपका अपना जो धैर्य है, जो सब्र है आपके अंदर, वो आपकी जीत का कारण है। आपने ज़िंदगी में बिना शोर किए हमेशा आपने समय पे, डिवाइन पे भरोसा रखा है, ईश्वर पे भरोसा रखा है। जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनसे आप जुड़े रहे हैं, बॉन्ड बहुत आपका मजबूत रहा है। और आपके ऊपर आपके ही एंसेस्टर्स, आपके ही पूर्वजों का आशीर्वाद भी बना रहा है एक सुरक्षा कवच की तरह। और अब समय जो है आपके पक्ष में यहाँ साफ गवाही देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए निकल के आ रही है। और एक जो ओवरऑल संदेश अगर हम देखें इन चारों कार्ड्स का, तो यही है कि जिसने भी आपको जीवन में हल्के में लिया है उसने समय की ताकत को नहीं समझा है। आज यही लोग जो है अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर हैं। आपकी ओर जो उठने वाले जो भी कदम थे वो खुद ही इस समय रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक विरोधी के साथ, एक हेटर के साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक उदाहरण की समय इस समय बाकी विरोधियों के साथ, आपके बाकी जो आपके हेटर्स हैं उनके सामने वो एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत कर दिया है डिवाइन ने। और उनकी भी इस समय हालत खस्ता हो चुकी है, इसलिए वो आगे कदम बढ़ाना छोड़ चुके हैं कि इस व्यक्ति की ऐसी हालत हो सकती है आपके सामने खड़े होने के बाद, तो इनकी तो क्या ही मजाल है, ये तो सिर्फ पीछे से सपोर्ट करते थे, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए पीछा छोड़ चुके हैं ये। और एक बात दोस्तों जहाँ ज़रूर याद रखिएगा कि जो सच्ची जीत है वो कभी भी कोई शोर मचा के नहीं, कोई दिखावा करके नहीं, कोई ढिंढोरा पीट के नहीं मिलती है। कई बार समय इतनी खामोशी से न्याय कर देते हैं, डिवाइन इतनी खामोशी से न्याय कर देते हैं कि परिणाम देखकर बाकी लोगों की हिम्मत अपने आप जवाब दे जाती है। जो इनके जैसे नकारात्मक लोग हैं अपने आप भाग खड़े होते हैं। ये हम साफ यहाँ पे एक संदेश देख पा रहे हैं डिवाइन की ओर से। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम का पहला अक्षर हो सकते हैं, आपके नाम का पहला अक्षर, या फिर जिस परिस्थिति या जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स भी आपके साथ मैच करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि नेम इनिशियल्स मैच ही करेंगे आप सभी के साथ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के साथ मैच भी कर सकते हैं, कुछ के साथ शायद ना भी मैच करें। तो चलिए देखते हैं। O D K X T V E R G एंड M। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा अगर ये मैच करते हैं, मेल खाते हैं। बाकी जो ये कलेक्टिव रीडिंग है ज़रूर आपके जीवन से कुछ ना कुछ ज़रूर मेल खाएगी, मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और जो भी आपकी ऊर्जा इस रीडिंग के बाद कह रही है, जो आप फील कर रहे हैं इस रीडिंग के बाद, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।